जदयू ने स्पेशल पैकेज या स्पेशल दर्जा मांगा है बिहार के लिए, क्या कहेंगे आप इस पे? ये कोई नई बड़ी बात थोड़ी है। जब भी बनेगा हम लोग मांगेंगे, क्या दिक्कत है भाई? मांगना तो हमारा काम ही है। जदयू सरकार में है, अभी कोई मुद्दा भी नहीं है तो एक मुद्दा तो कम से कम उभरेगा ना, कि विपक्ष के नाम पे हम भी जीते हैं, हम भी मांग कर रहे हैं। इसमें कौन बड़ी बात है? याद से थोड़ी कर रहा है। अच्छा, तो स्पेशल पैकेज अभी अभी तो गठबंधन में है जदयू भारतीय जनता पार्टी से, तो क्या वहाँ पर मांग जो पारित किया गया है वो क्या नरेंद्र मोदी जी के सामने नहीं ये मांग उठाया जा सकता था? ये मांग सिर्फ मांग के लिए, जनता को दिखाने के लिए ही तो होता है ना, वरना वो तो ले लिया जाता ना। वहाँ पारित करके वहाँ बैठे हुए हैं उनको मिल जाता। और स्पेशल पैकेज तो ज़रूर इनको मिल जाएगा, कुछ ये मिलेगा कुछ वो मिलेगा, सब मिला के स्पेशल स्टेटस इनको कभी नहीं मिलेगा। लेकिन 2025 चुनाव है, चुनाव में ये मुद्दा रहेगा, हमने मांग किया है। लेकिन ये स्टेटस चुनाव के पहले कोई चीज़ इस पे जिक्र नहीं होने जा रही, ना ही मिलने जा रही है। ये आप लिख लीजिए किसी भी अच्छा, कीमत। क्यों मतलब आखिर क्या है? बहुत सारे राज्यों को पहले मिला था, लेकिन बिहार को क्यों नहीं मिल रहा है? बिहार को देखिए, बिहार को बिल्कुल मिलना चाहिए। बिहार वो स्थिति में कि अगर इन्हें ये स्पेशल स्टेटस दे दिया जाए तो हमारी जो जनसंख्या है, हमारी जो काबिलियत है, बहुत बढ़ने की ग्रोथ है। लेकिन बिहार के बारे में सोचने की किसको फ़िक्र है? हम जब भी सोचते हैं गुजरात के बारे में सोचते हैं, वहाँ यहाँ का पैसा वहाँ जाता है, बैंकों से यहाँ पैसा लोन नहीं दिया जाता है, सारे पैसे दिए जाते हैं गुजरात, महाराष्ट्र में। लेकिन हम लोग यहाँ बात बार बार करते हैं एक स्पेशल स्टेटस नहीं, वो भी उस समय जब हम इस मजबूत स्थिति में हैं कि हम मांग करें तो सरकार को हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमारा हमेशा से रहा कि बच्चों की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, सरकारी हॉस्पिटल अच्छे हों और जो इन पर बेसिक चीज़ को सही किया। और इसके लिए स्पेशल स्टेटस बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मज़दूरों का राज्य बना हुआ है और उससे बदलाव के लिए स्पेशल स्टेटस बहुत ही ज़रूरत है, निहायत ही ज़रूरत। अच्छा, मान लीजिए स्पेशल स्टेटस मिलता है तो इससे बिहार को क्या-क्या और किस-किस क्षेत्रों में लाभ होगा? देखिए, वो मिलने के बाद एक अलग तरह के पैकेज और काम करने में बहुत सहूलियत होती है। अगर सरकार की मंशा और नियत अगर साफ़ हो जाए और वो उनको स्पेशल स्टेटस की दर्जा दे दिया जाए, तो हम शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति ला सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हम लोग आज देख लीजिए क्या हुआ है कि जैसे भी शिक्षा की बात हो तो एमएलए, एमपी, मंत्री के बेटे हो विदेश पढ़ने जाते हैं। सरकारी स्कूल में बच्चे कौन से पढ़ते हैं? तो मज़दूर के, गरीब के। उसी तरह से जैसे आप स्वास्थ्य में देखिएगा तो इलाज जो गरीब के बच्चे ही पीएमसीएच, एनएमसीएच में जाते हैं और इनकी इलाज तो दिल्ली, सिंगापुर, बाहर विदेशों में होती है मंत्री को। स्वाभाविक है इसको बदलाव होगा और निश्चित होगा, और वो स्पेशल मिलने के बाद हम लोग भी सड़क पर उतर के मांग करेंगे कि अब तो मिल गया है, अब तो बदलो बिहार को। अच्छा, ये पिछले 10-15 साल से ये मांग ज़्यादा उठ रहा है, तो अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन रही है? और क्या सरकार, बिहार सरकार, क्या क्या कमी रह जा रही है कि वो अभी तक नहीं मिल रहा है? क्योंकि मांग जो है ना, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, ये कभी चाहे ही नहीं कि मिले, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि अगर जिस दिन ये स्पेशल स्टेटस का मांग मिल गया तो उस दिन हमारा एक राजनीतिक मुद्दा खत्म हो जाएगा और इस मुद्दा को बजाते चुनाव के समय इसको बार बार निखारते और उभारते रहना इनका मंशा है। इन्हें कभी नहीं चाहते बिहार तरक्की हो। अगर बिहार तरक्की करेगा और बच्चे पढ़ने लगेंगे तो कौन इनका झंडा ढोएगा? कैसे मंत्री के बेटे विदेश में पढ़ने जाएंगे जब झंडा ढोने वाला ही नहीं बचेगा? कैसे हमारा मजदूर बिहार मजदूर ही बना रहे, बिहार का सप्लायर, मजदूर का सप्लायर राज्य ही बना रहे? उनको इस बात की चिंता है, क्योंकि सबको चिंता रहती है ये नहीं कि हमारा देश बदले, हमारा राज्य बदले। उनको इस बात की चिंता है कि हमारा बेटा, हमारा आने वाला पीढ़ी कैसे मंत्री और उप मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री जो भी बने, वो अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, कोई भी दल हो, वो सिर्फ यही सोच रहे हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं और वो हर बारीकी से इस पर गौर करते हैं कि जैसे ही स्टेटस मिलेगा और सब ज्ञान पढ़ने लगेंगे और उनको एक ये मिल जाएगा अपने ऊपर सोचने के लिए कि वोट देने जाएं तो किसको देने जाएं, तो झंडा कौन ढोएगा? देख लीजिए, जैसे जैसे ये लोग कार्य करते हैं, जैसे वह तक देते, कभी उनका बेटा न कि सड़क पे लड़ने आता है, न कुछ करने आता है। लेकिन जैसे चुनाव और टिकट की बात होती है तो उनके बेटा बेटी टिकट दिलाने के लिए। और हमारी भी मानसिकता वैसे ही अभी तक बनी हुई है। जब तक कुछ वैसा नेता नहीं आएगा तब तक ऐसा ना कुछ बदलाव आएगा। और स्टेटस तो एक तो मिलना जरूरी है और मिलने के बाद नियत के साथ नीति बनाना भी जरूरी हो जाएगा। अच्छा, अभी तो बिहार बहुत ही मजबूत स्थिति में है, जदयू खास करके। जदयू 12 सीटें लाई है और पहले बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन इस बार जदयू का बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस सरकार को बनाने में, एनडीए की सरकार बनाने में। तो क्या नीतीश कुमार या जदयू बीजेपी पर दबाव नहीं बना सकती स्पेशल स्टेटस के लिए? देखिए, बिल्कुल बना सकती है। जदयू और नायडू दोनों के रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, नीतीश और नायडू के। और दोनों मिलकर, इसलिए हम नहीं कह रहे हैं दबाव अस्थिर करने की बात हो। दबाव इस बात की होनी चाहिए कि हमारे बिहार की तरक्की है।
आपकी जो उम्र हो रही है वो भी अंतिम पड़ाव में है, और उस अंतिम पड़ाव में भी आप बिहार बदलने सिर्फ इस बात को बताइएगा कि हमने रोड बदल दिया, सड़क बदल दिया, लेकिन शिक्षा और इसके लिए स्टेटस की हम मांग करते करते मर गए। मरने से पहले आप ये तो कर दीजिए, अब उम्र ही कितनी बची हुई है, 10 साल बचेंगे, 15 साल बचेंगे, लेकिन वो बिहार की तरक्की आपने काम किया, अच्छी बात है, लेकिन जो बेसिक चीज़ हमें कम करना चाहिए था, जो हमें बिहार को आगे बढ़ाने की बात होनी चाहिए थी, इतने काम करने के बाद भी हमारा बिहार कितना पीछे, कितने पायदान पे खड़ा है आप सोचिए। जबकि यहाँ बच्चा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने के लिए मात्र 10% ही ऐसे लोग होते हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त उस तरह के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और बाकी गरीब के लोग तो प्राइवेट सरकारी स्कूल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो मजबूर है, उनके पास पैसा नहीं है, और वो खाने के लालच में जाते हैं, उन पढ़ाई के लिए नहीं जाते हैं, वो आपके योजनाओं के बूते जाते हैं। लेकिन आपने वैसे नीयत के साथ एक नीति ही नहीं बनाई कि वहाँ सरकारी स्कूल में भंगी से लेकर राष्ट्रपति तक का बेटा एक जगह पढ़े और एक जगह एग्जाम दे। लेकिन हम तो शुरू से ही उसको उस स्टेटस पे लेके चले जाते हैं 10% को, ताकि वो राज्य करे। और ये हर कोई चाहता है, अगर एक नेता अगर खड़ा है तो अगर वो नहीं भी चाहे तो उसके बगल वाले जितने भी अमचे चमचे होते वो यही बात के रखते कि अब हम नेता बने और आने वाली पीढ़ियां हमारा नेता बने, और इसी तरह से गुलामी मानसिकता में हम जनता को जकड़े रहें ताकि हमारी राजनीति चलती रहे। और राजनीति का ही देन है कि स्पेशल स्टेटस का जो मुद्दा है आज तक उभरता जरूर रहा लेकिन मिला नहीं, और निश्चित मान लीजिए वो मिलेगा भी नहीं। हाँ, पैकेज के नाम पे कुछ पैसे मिल जाएं तो बात अलग है।